नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा नए कोरोना केस और 2,000 से ज्यादा मौतें। 7 दिन से रोज लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं और इस आपातकाल में चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। नासिक से आज एक ऐसी खबर आई जिसे पूरे देश में जिसने भी सुना उसे गहरा सदमा लगा। वहां एक अस्पताल में एक एक सांस के लिए लड़ते मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला टैंक लीक करने लगा। इसे ठीक करते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। 22 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त अस्पताल में 157 मरीज थे, जिनमें से 131 ऑक्सीजन पर और 15 वेंटिलेटर पर थे। इस दुखद हादसे की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही पूरे भारत के ऑक्सीजन लेवल को चेक करेंगे। देश के अलग अलग इलाकों में बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम घुट रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। किन राज्यों में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी है, कहां सप्लाई चेन टूटी हुई है, इसका विश्लेषण करेंगे। ये देशव्यापी रिपोर्ट उन तकलीफों को सामने लाएगी जिन्हें भारत के लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बीच कई लोगों की सांसों का व्यापार कर रहे हैं, जिसे ऑक्सीजन की कमी के बीच ऑक्सीजन का काला बाजार भी लोगों की जेब खाली करने के लिए एक्टिव हो चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कैसे हो रही है, कई गुना ज्यादा दाम पर ऑक्सीजन के सिलेंडर किस तरह एक पूरी संगठित व्यवस्था के तहत बेचे जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने खुफिया कैमरों के साथ मैदान में उतर गई। आज ऑपरेशन ऑक्सीजन के जरिए सांसों के सौदागरों को देखिएगा। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार रहने की भी जरूरत है। वैक्सीन के दामों पर सीरम इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट जारी किया है। इसके अनुसार कोविशील्ड की एक डोज की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज होगी। दूसरी तरफ आईसीएमआर की स्टडी में यह बात सामने आई है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के तमाम स्ट्रेन पर कारगर है, यहां तक कि खतरनाक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी। वैसे सभी वैक्सीन अच्छा काम कर रही हैं, हालांकि सिर्फ कारगर होना काफी नहीं, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी जरूरी है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इंडस्ट्री को दी जा रही ऑक्सीजन पर कुछ दिन के लिए रोक लगाने को कहा है। वहीं ऑक्सीजन अस्पतालों में सप्लाई उनकी कैसे बढ़ाई जाए, इसका आदेश दिया है। इस बीच दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट का रुख किया है और जल्दी ऑक्सीजन देने की मांग की है। मैक्स का कहना है कि उसके पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है, जबकि 1400 मरीज एडमिट हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को तुरंत अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता पूनम शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पूनम, जाहिर तौर पर अगर मैक्स की तरफ से ये कहा गया तो आपात यानी उनके पास कोई और चारा बचा नहीं होगा। ऑक्सीजन अधिकतर अस्पतालों में हम देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से तो हैं, लेकिन दिल्ली में खासकर जिस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। सर, जैसे ही कोर्ट का ये टिप्पणी आई है, सरकार को फटकार लगाई गई है, क्या हम समझें कितनी देर में, क्योंकि ये समयबद्ध होना भी तो जरूरी है पूनम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कोर्ट ने आज जो अभी सुनवाई है वो दोबारा फिर करनी है। 9:20 पर श्वेता, कोर्ट ने कहा है कि हम दोबारा इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि ऑक्सीजन समय पर पहुंचे, इसके लिए रोड पर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए और अगर उसमें भी समय लग रहा हो तो एयरलिफ्ट कराया जाना चाहिए ऑक्सीजन को। और साथ ही इंडस्ट्रीज में जितनी भी ऑक्सीजन फिलहाल सप्लाई हो रही है उसको तुरंत रोककर हॉस्पिटल के लिए डाइवर्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए क्या स्टील प्लांट चलाना जरूरी है या फिर अपने लोगों की जान को बचाना। कोर्ट बहुत सख्त था और कोर्ट ने कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे। कल भी हमने आदेश किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे आदेशों का पालन नहीं हुआ और अभी भी इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। लेकिन केंद्र ने आग्रह किया कि इस मामले से जुड़े हुए जो और पक्षकार हैं उनको भी सुना जाए। इसीलिए 9:20 पर ये अर्जेंट हियरिंग जो है दिल्ली हाईकोर्ट में फिर दोबारा शुरू होगी। कल भी मैराथन मीटिंग हुई थी और साथ में कोर्ट ने 3.5 घंटे इस मामले को सुना था। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली आज की तारीख में कह रही है कि उसको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है तो आपको देनी पड़ेगी। कल अगर ऑक्सीजन दिल्ली कहती है कि 1400 मीट्रिक टन चाहिए तो वो भी आपको देनी होगी, आप मना नहीं कर सकते। अभी हम आंकड़ों में नहीं फंस सकते। अभी हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों को बचाने की है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी एक व्यक्ति की भी मौत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने बेहद फटकारा है केंद्र सरकार को और कहा है
कि हर हाल में हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए। और सिर्फ ये दिल्ली का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश का है। कोर्ट ने कहा कि जब राजधानी में हालत इतनी खराब है ऑक्सीजन को लेकर, तो ये संभव ही नहीं है कि देश के बाकी और इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर हालत ठीक हो। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम दोबारा बैठेंगे 9:20 पे और दोबारा आपको सुनेंगे। हालांकि आज श्वेता छुट्टी थी कोर्ट की नवरात्र की वजह से, लेकिन उसके बावजूद ये अर्जेंट मैटर जो है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया और इसीलिए अभी जो आदेश हुए हैं जो अधूरे हैं, हालांकि बाद में फिर सुनवाई होगी, उसमें कोर्ट ने कह दिया है कि 2 घंटे के भीतर आप मैक्स अस्पताल की जितनी भी 6 ब्रांचेज हैं जिसमें 1400 मरीज हैं उन सभी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। सिर्फ आपके पास 2 घंटे का समय है। जी, और मैक्स अस्पताल तो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने गया है, लेकिन छोटे छोटे इतने सारे निजी अस्पताल हैं जिन्हें इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। शुक्रिया पूनम, हम दोबारा जैसे ही कोर्ट की तरफ से आगे इस मामले की सुनवाई होती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दरअसल 9 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन पर पाबंदी लगा दी गई है और ये 9 इंडस्ट्रीज जो है वो ये ऐसे हैं जो इस समय मेडिकल सपोर्ट के तौर पर भी जिन्हें देखा जा रहा है, इस वजह से उन 9 को आजादी दी गई है अभी भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की खपत की। लेकिन सोचिए कि इस देश का क्या हाल है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन की लीकेज से लोग मर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के नासिक में कुछ ऐसा हुआ जो देश को गुस्सा दिलाने वाला है। ऐसी लापरवाही हुई कि 22 लोगों की जान चली गई। नासिक के अस्पताल में तड़प तड़प कर कोरोना मरीजों की मौत हो गई क्योंकि अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज हो गया। मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। जब तक मरीजों को निकाला जाता, जब तक उनके लिए ऑक्सीजन की दूसरी व्यवस्था की जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अगर इस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था पर अस्पतालों में लापरवाही होगी तो ये बहुत खतरनाक है। आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य। कौन इस गुस्से का जवाब देगा? कौन इन आंसुओं का हिसाब देगा? लोगों की किसे परवाह है? लोगों की किसे कद्र है? अगर होती तो 22 लोग इस तरह से तड़प तड़प कर न मरते। डेथ टोल 22 है। वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली 1-आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ। 22 लोगों की सांसें छीन ली, लेकिन सिस्टम के लिए ये हादसा है और सिर्फ मौत का आंकड़ा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करो, क्योंकि ये सोचकर ही गुस्सा आएगा कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है और जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन की लीकेज ने मार डाला। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में जब ऑक्सीजन टैंक से लीकेज हुआ उस वक्त अस्पताल में 157 कोविड मरीज भर्ती थे। इन 157 लोगों में 131 ऑक्सीजन पर थे, 15 वेंटिलेटर पर थे और इनमें 63 मरीज ऐसे थे जो बहुत क्रिटिकल थे, एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे। सोचिए, ऐसी हालत में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर किसी भी अस्पताल में रुक जाए तो क्या होगा? वही नासिक के इस अस्पताल में हुआ। 12:30 बजे के करीब ऑक्सीजन टैंक का एक सॉकेट टूटा और लीकेज शुरू हो गया। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाए गए, लेकिन जब तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए दूसरी व्यवस्था की जाती, जब तक भर्ती मरीजों को निकाला जाता, तब तक 22 मरीज दम तोड़ चुके थे। यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही, काल रात्रीपासून यांच्याकडे। आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य। कुठं पुढे हॉस्पिटल फिरलो मी, मला उठू कुठंच भेटला नाही आणि 5-10 मिनिटात त्यांची लाईन लीक झाली। ओटू नंतर लाईन लीक झाली। काय सांगायचं बाकी काय राहिलं, परिस्थिती त्याची तब्येतीत सुधारणा होती, स्टेबल होता। माझा भाऊ बरा झालेला परत गेला, नहीं रहा वो। रिफिलिंग करते वक्त जो लीकेज हो गया उसके वजह से बहुत सारे जो हमारे वेंटिलेटर पर जो हमारे पेशेंट्स थे उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई है। अस्पताल के जिस टैंक से लीकेज हुआ वो 13,000 लीटर का टैंक अभी 20 दिन पहले ही लगाया गया था। इससे कोविड के गंभीर मरीजों की जान बचानी थी, लेकिन लीकेज ने 22 मरीजों की जान ले ली। सरकार की
बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। इसे हादसा नहीं हत्या कहा है। इसकी जांच के आदेश भी सीएम ने दे दिए हैं, लेकिन हादसे पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज़ हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कह दिया कि ये तो महानगर पालिका का अस्पताल था, उन्हीं की सीधी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो विरोधी बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं। जो जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और महानगर पालिका में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जो टैंक में लीक हुआ ऑक्सीजन वो टैंक भी हाल ही में बिठाया गया था और वो भी महानगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देखरेख में उसको बिठाया गया था। तो इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। जो एजेंसी ऑक्सीजन लेके आ रही थी वो एजेंसी की नियुक्ति भी महानगर पालिका ने की थी, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लेनी चाहिए, पार्टी ने लेनी चाहिए। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने और खुद को बचाने के बीच सवाल तो यह है कि लोगों को इस बेरहमी से कौन बचाएगा कि कभी ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं, कभी दवाओं की कमी से जाने जा रही हैं, कभी इस तरह के लीकेज से मौत हो रही है। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। नासिक जैसी घटनाएं देश को हताश करती हैं कि जहां लोगों की जान का सवाल है वहां ऐसी लापरवाही, ऐसी बेकदरी से कोई बचे तो कैसे बचे। देश में ऑक्सीजन के लिए जिस तरह से त्राहिमाम है वैसी स्थिति भी आ सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन सरकारों और सिस्टम को तो अंदाजा लगाना चाहिए था। जो कोरोना से लड़ाई जीतने के दावे करते रहे हैं, जगह जगह से यही कहा जा रहा है किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंचा दो। सरकारें अब जोर लगा रही हैं लेकिन हालात इतने खराब है कि हड़कंप मचा है। कब कहां कौन से अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, उसे ऑक्सीजन मिल पाएगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। ऑक्सीजन के संकट पर आज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक सांस उखड़ जाए तो जिंदगी साथ छोड़ जाती है और इस सांस को बचाए रखने का जो इंसानी आविष्कार है उसका नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्था कितनी निकम्मी है, प्राणवायु के लिए मचे हाहाकार की इन तस्वीरों ने बताया है। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा। 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया। हम लोगों को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये सब 2 सिलेंडर दे दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ, वो किसको मिल गई जाके? कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। वैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के रिश्तेदारों के सामने भागदौड़ की नौबत नहीं ही आनी चाहिए थी। ये काम व्यवस्था का है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के अपने दौड़ धूप कर रहे हैं। उनके हाथ आ रही है बस परेशानी और निराशा। We are here since morning and we are in the queue and all of a sudden police came and said कि कोई किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा। Everybody has to go back and ask your hospital to provide you cylinder. Hospital अपने हाथ, they are raising their hand and they are not giving us any kind of cylinder.
अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और अव्यवस्था क्या हाल बना रही है, इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखिए। हरदोई से आए मरीज के रिश्तेदार पहले तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके ही अस्पताल में आए, फिर अस्पताल में उन्हें खुद सिलेंडर को हाथों में उठाना पड़ा। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा नहीं मिली, जिसके लिए हम अपने शाहबाद से जंबो सिलेंडर 2 व्यवस्था करके लाए और आज हमने 3 और मंगाए। लेकिन यहाँ L3 की सुविधा न होने का बताकर L3 की, तो हम लोगों को यहाँ से रिफर के कागज कल ही तैयार कर दिए गए थे, जिसमें हम आज इनको बरेली यहाँ से लेके जाते हैं। ऑक्सीजन की मारामारी का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ब्लैकआउट की नौबत आ गई थी। अस्पतालों में इमरजेंसी सप्लाई की व्यवस्था की गई। आप कोविड पेशेंट को लेकर आए, क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, नो बेड। ओखला ही है सही में। कहाँ पे बैठ गए अभी? आप काम क्या करते हैं? मैं जीबी पंत में एक्सरे डिपार्टमेंट में थी, रिटायर्ड हूँ। गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना के मरीजों को जिनके ब्लड ऑक्सीजन का स्तर काफी नीचे जा चुका है, उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन जिंदा रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना विकराल रूप रखकर सामने आ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी की समस्या बड़ी और बड़ी दिख रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों की सप्लाई दोनों में ही सख्त कमी है। कल रात को कई बड़े अस्पतालों ने बिगुल बजाया ये कहते हुए कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है और दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है। हम इस वक्त है बुराड़ी के अस्पताल पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। ये टेस्टिंग के लिए लाइन लगी हुई है। जो सब अपना, जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स है या किसी को एक्सपोज हुए हैं, वो सब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी नहीं हो रहा है, जबकि ये लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुँचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफिल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। कोरोना काल में इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनके राज्यों में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई रखना, ऑक्सीजन की। और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, जहां पे भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये आप देखिए, लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो मांग है वो बनी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के टैंकर्स और एम्बुलेंस दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट से आ जा रही हैं। ये कहाँ ऑक्सीजन ले जा रहे हैं सर? ये सर रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कितनी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं आप लोग? अभी 17 है सर। 17। और रोजाना कितने लगते हैं? सर लगते तो ज्यादा है, लेकिन अभी स्टॉक। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी जब पूरे देश को तड़पा चुकी है, तो अब जल्द से जल्द किल्लत को दूर करने का दावा हो रहा है। जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। काश कोरोना की पहली लहर के साथ ही स्थिति की गंभीरता को समझा गया होता। कोरोना की दूसरी लहर जो ये कहर बनकर टूटी है, इस नौबत में लड़ाई का हथियार तो होता। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन के संकट से दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी हालात है। इसका बड़ा कारण अस्पतालों ने यह बताया है कि हरियाणा से उनकी सप्लाई में रुकावट आ रही। गंगाराम जैसे अस्पतालों के अनुसार ऑक्सीजन वेंडर्स ये बता रहे हैं कि हरियाणा से उन्हें सप्लाई से रोका जा रहा है। अस्पताल ये कह रहे हैं कि इस समय केंद्र को दखल देने की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ा संकट आ चुका है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी की असली वजह बताएंगे। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन सरप्लस में है, अस्पताल कहते हैं कि ऑक्सीजन बस खत्म होने को है। ऐसे में सवाल यह है कि ऑक्सीजन का उत्पादन
ज्यादा है तो कमी क्यों है? सिस्टम की इस कमी पर फोकस करेंगे तो समस्या सुलझाने का रास्ता भी मिले। ऑक्सीजन की कमी का असली कारण क्या है, यह समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हाहाकार और संकट के बीच अगर संकट के सही कारणों पर फोकस होगा तो संकट का समाधान आसानी से निकलेगा। आज मैंने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यह डिकोड करने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन की कमी के पीछे इसकी टूटी फूटी सप्लाई चेन का कितना हाथ है। आप ये रिपोर्ट देखिए और इस पूरी समस्या की जड़ को समझिए। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अरेंज करना पड़ रहा है, सप्लाई मिल नहीं रही प्रॉपर। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन। दिल्ली के एक ऑक्सीजन सप्लायर के दुकान के बाहर लगी ये भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन मिल पा रहा है आपको? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 18 डेज हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं और हम अपनी 3 गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, डे एंड नाइट गाड़ी चला रहे हैं। हम पेशेंट को सर्व कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को मैनेज करना। हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो आप लोग कहीं से अरेंज करके हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वी ओनली नोज एक्चुअली, और गवर्नमेंट इज़ नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? हम वी हैव 34 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल। हाँ यस, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको यह भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में यह मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में यह 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा, फिल कराना है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। पर यहाँ हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन है और रोज की खपत 3,842 मीट्रिक टन। मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है? गाजियाबाद प्लांट से आती है सप्लाई, स्टाफ लगा रखा है डे एंड नाइट, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, आ रही है। और हमने प्रायोरिटी बनाई है, पहले एम्बुलेंस के बाद जो इंडोर पेशेंट हैं हॉस्पिटल हमारे अपने, उनको, फिर जो एंड यूज़र जो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसको। ये लोग भी पेशेंट्स के लिए ही आ रहे हैं कि घरों में पेशेंट हैं तो उनको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राउड होता है। जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स, नॉट मोर देन 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक
50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक प्यूरिफाई करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरणों की किल्लत है। ये ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है, दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं, और इसमें मास्क लगता है। यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है, ये किट नहीं है, तो इट इज आल्सो यूजलेस। क्योंकि ये मेन मीडिया है टू गेट दी इनहेलेशन ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं है, ये चीज है। सिलेंडर में तो ऑक्सीजन है, ये स्टोरेज है, ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोमीटर है। ये ऑक्सीजन की कमी है, इस बात को माना जा चुका है। देश के अलग अलग इलाकों से इसकी मांग उठ रही है। इसका भरपाई के लिए अलग अलग इलाकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिशें किए जा रही हैं। उसका आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन इस तरह की खाली गाड़ियां आखिर लोगों को किस तरीके से आश्वस्त कर सकती हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनटों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं वो खाली हो जाते हैं। अस्पताल अलग अलग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद में। लेकिन चंद मिनटों की बात ये होती है, अब ये गाड़ी वापस निकलेगी ताकि उन खाली सिलेंडर्स को अस्पतालों से उठाया जाए और जाकर दोबारा उन्हें भरवा कर यहाँ लाया जाए। ये अप्रत्याशित है, अभी तक देखा नहीं गया। पर अगर आश्वासन है तो जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति की आवश्यकता है। इस समय कोरोना के जो गंभीर मामले आ रहे हैं उसमें सांसों की ऐसी जद्दोजहद है कि हर व्यक्ति कम से कम अपने सांस के लिए वो आश्वासन जरूर चाहता है, सरकार से मदद जरूर चाहता है। इस समय कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। जब लोगों की सांसों पर संकट है तब हमारे समाज के अंदर कुछ लोग लालच की लिमिट को पार कर रहे हैं। हमने आपको ऑपरेशन रेमडेसिविर दिखाया था कि कैसे इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और कैसे एक डोज के लिए 6-6 गुना कीमत वसूली जा रही है। आज ऑक्सीजन के धंधेबाजों पर हमने बड़ी पड़ताल की है। ऑक्सीजन की हर जगह शॉर्टेज है, तो इस संकट में भी जेबें भरने वाले एक्टिव हैं। ऑक्सीजन की जिस सिलेंडर की रिफिलिंग 300 रुपए में होती है, उसके लिए 1,500 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है? क्या कई गुना ज्यादा दाम पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं? क्या लोगों के हक का सिलेंडर कहीं और चला जा रहा है? सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल तो तब से उठ रहे हैं जब से दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। इन सवालों की सच्चाई जानने के लिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने खुफिया कैमरों के साथ मैदान में उतर गई। हमारी खुफिया टीम पहुंची दिल्ली के शाहदरा में, जहां मोतीराम रोड पर प्रताप गैस का गोदाम है। यहाँ पर हमारी टीम की मुलाकात जानू सैनी नाम के हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जानू सैनी से बताया कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। अब जरा सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से जानू सैनी की बातचीत। कितने पैसे लगेंगे? 2000। कितने किलो का है ये सिलेंडर? ये 47 लीटर। इसमें 47 किलो गैस आ जाएगी? लीटर से आता है। अच्छा, लीटर में कितने आएगी? लीटर 47 लीटर आ जाएगी। ये 2000 रुपये में आप 1500 में भर दोगे? अच्छा, तो कितने देर में दे दोगे? तो गाड़ी का बस इंतजार कर रहा हूँ, 15-20 मिनट, आधा घंटा दूंगा। सुना, प्रताप गैस गोदाम में मौजूद जानू सैनी ने हमारी खुफिया टीम को पहले एक सिलेंडर को रिफिल करने के लिए पहले 2000 रुपए मांगे, फिर वो 1500 पर राजी हो गया। हम आपको बता दें कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने के लिए वो 1,500 या 2,000 रुपए मांग रहा है, वो अमूमन 300 से 400 रुपए में भरा जाता है। 2 दिन पहले तक जानू सैनी ने हमें 47 लीटर का सिलेंडर 1200 रुपए में दिया था, लेकिन जब मांग बढ़ी तो उसने 2 दिन बाद ही दाम बढ़ा दिए। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से जानू सैनी की बातचीत और देखिए कि किस तरह इन कालाबाजारी करने वालों का हिसाब किताब चलता है। परसों ही लेके गए थे भाई साहब, 1200 रुपये आपने खुद दिया है। यार किसी की मजबूरी होती है, जब भी आता वैसे थोड़ी आता कोई मजबूरी और सबसे क्या करें। ये सौदा तो 47 लीटर के बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर का था। हमने जानना चाहा कि आखिरकार छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने का क्या चार्ज होता है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जानू सैनी से इसके लिए बातचीत की।
छोटे वाले के भर लेंगे नहीं 500 यार अभी 1 घंटा लगेगा मतलब गाड़ी आने वाली है माल ना भरने गया होगा। सुना 10 लीटर के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का चार्ज ये शख्स 500 रुपए बता रहा है, जबकि अमूमन 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर महज 100 रुपए। ये तो महज एक ऑक्सीजन गैस गोदाम की हालत है। हमारी खुफिया टीम जैसे जैसे अपनी पड़ताल में आगे बढ़ती गई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी के रहस्य से पर्दे उठते गए, चौंकाने वाले राज हमारे सामने आते गए। हमारी टीम का अगला टारगेट था दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो शहादरा। दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो पर हमारी मुलाकात हुई दुकान के मालिक एचओ मदान से। यहाँ पहले से ही तमाम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खड़े थे। दुकान के मालिक एचओ मदान से हमने 47 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की। अब जरा सुनिए हमारे खुफिया रिपोर्टर से एचओ मदान की बातचीत। वो देखे भी नहीं मिल रहा है गैस में। ये वाले हैं बेटा, ये कितने का हुआ? ये छोटा 6000 रुपए का। सुना आपने, दुकान के मालिक मदान ने हमें बताया कि 47 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास नहीं है। उसके एवज में उसने 7 लीटर का सिलेंडर ऑफर किया, जिसकी कीमत उसने बताई 6000 रुपए, जबकि 7 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर अमूमन 3000 रुपए तक मिल जाता है। मदान ने हमें सिलेंडर की कीमत का गणित भी समझाया। भरवाना हुआ तो हमारी खुफिया टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी चल रही है। 2 गुना से लेकर 5 गुना तक कीमत वसूली जा रही है। हमारी खुफिया टीम दिलशाद गार्डन के सरस्वती इंटरप्राइजेज में पहुंची, जहां दुकानदार शिवम ने पहले तो बताया कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी मान मनौवल करने के बाद वो गैस रिफिलिंग के लिए राजी हो गया। सिलेंडर 2 घंटे बाद वेट करो, 2 घंटे बाद गाड़ी आएगी, ले जाओ। कितने का होगा? ओनली गैस 600 रुपये लगेंगे। मेरी गाड़ी आएगी तब मिलेगा। दिल्ली के अस्पतालों में तमाम कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन के बगैर एक एक सांस भारी है। खतरा बना हुआ है कि ऑक्सीजन कहीं खत्म न हो जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले इस आपदा में भी अवसर तलाश चुके हैं। अस्पतालों में लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और धंधेबाज ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर उतर आए हैं। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।